तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट। ठीक है, तो बहुत सारा टेस्ट है तो उसमें से एक 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला है हम लोग का मॉलिश टेस्ट। ठीक है, तो हम लोग को याद रखना है कि जो भी टेस्ट कार्बोहाइड्रेट का है तो उसमें हम लोग का रिएजेंट इंपॉर्टेंट है और जो फॉर्मेशन हो रहा है कलर का वो इंपॉर्टेंट है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। ठीक है, तो पहला टेस्ट हम लोग का कार्बोहाइड्रेट के लिए, तो इसका मॉलिश टेस्ट का जो रिएजेंट है वो अल्फा नेप्थॉल है। ठीक है, और उसको हम लोग लेते हैं कोई भी अल्कोहलिक बेस में। ठीक है, यहाँ पे इथेनॉल लिए है। ठीक है, जब इसको हम लोग कोई भी कार्बोहाइड्रेट में डालेंगे तो ब्लू कलर का एक या वायलेट कलर का एक रिंग बनेगा। ठीक है, जो कि कंफर्म करेगा कि सॉल्यूशन में कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे बारफॉइड टेस्ट है सेकंड, उसका जो रिएजेंट है वो कॉपर टू एसीटेट है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर +2 ऑक्सीडेशन में रहेगा। ठीक है, अब जब कॉपर +2 ऑक्सीडेशन में स्टेट में रहता है तो ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको, ये टेस्ट जो है वो मोनोसाइक्राइड के लिए। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्यूशन में डालेंगे और अगर वहां पे रेड कलर मिलता है, ठीक है, कॉपर +1 जो होता है वो रेड कलर का होता है, तो ये जब मोनोसाइक्राइड में डालेंगे तो ये कॉपर 2O बनाएगा। ठीक है, Cu2O। ठीक है, तो ये +1 में है तो ये रेड कलर का होता है और रेड कलर कंफर्म करेगा कि मोनोसाइक्राइड है। ठीक है, तो मोनोसाइक्राइड क्या होता है, तो यहाँ पे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब मोनोसाइक्राइड है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिफ्ट टेस्ट में। ठीक है, नहीं सिफ्ट टेस्ट नहीं, यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि जो ग्लूकोज है तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में रहता है, तो वो हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला सिफ्ट टेस्ट है, तो जो हम लोग जानते हैं कि एल्डिहाइड जो रहता है वो सिफ्ट टेस्ट देता है, और हम लोग जानते हैं ग्लूकोज में भी एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग सिफ्ट टेस्ट से ग्लूकोज का रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये कंफर्म करता है कि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में है और हेमी एसिटल बनाया हुआ है। ठीक है, उसी तरह जब नेक्स्ट हम लोग बाइसल्फाइड का एडिशन करेंगे NaHSO3 का, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी एल्डिहाइड वाला टेस्ट नहीं दिया, तो यहाँ पे भी साइक्लिक स्ट्रक्चर को कंफर्म कर रहा है। ठीक है, उसी तरह जब हम लोग पेंटा एसीटेट बनाएंगे ग्लूकोज का, तो देखो पेंटा एसीटेट क्या होता है, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो जब हम लोग रिएक्ट करेंगे CH3COOH को इसके साथ, ठीक है, ग्लूकोज के साथ, तो ये जो OH ग्रुप है इसका H हट जाएगा और यहाँ से CH3COO- वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि जैसे O तो ग्लूकोज का रहेगा, H हट के ये AC लग जाएगा। AC क्या है, तो ये है तुम्हारा CH3COO-। ठीक है, ये ग्रुप लग जाएगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो जब पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज को हम लोग ऑक्साइन से रिएक्ट कराएंगे NH2OH से, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड जबकि कर लेता है लेकिन यहाँ पे नहीं किया, तो यहाँ पे भी कंफर्म करता है कि वो एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो फोर्थ टेस्ट है हमारा Br2H2O। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो Br2H2O ब्रोमीन वाटर, तो ये वाला जब तुम ग्लूकोज में रिएक्ट कराएगा तो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, और फ्रुक्टोज जो है वो नहीं ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा कंफर्म करता है कि यहाँ पे ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज। ये बेसिकली ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का ही सिर्फ टेस्ट है। ठीक है, कि ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेलिवेनॉफ टेस्ट में। ठीक है, इसका भी रिएजेंट देख लो, इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सिनॉल। अगर एक फिनॉल पे मेटा पोजीशन पे भी OH लगा हुआ है, ठीक है, तो मेटा पोजीशन पे OH लगा हुआ, तो इसको हम लोग रिसोर्सिनॉल बोलते हैं। ठीक है, इसको लेते हैं हम लोग डाइल्यूट HCl के साथ। ठीक है, बेसिकली मतलब एसिड होना चाहिए। ठीक है, और जब इसका टेस्ट हम लोग कराते हैं ग्लूकोज या फ्रुक्टोज के साथ, तो ग्लूकोज जो है ये टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, और फ्रुक्टोज ये टेस्ट देता है और चेरी रेड कलर का कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो ये कंफर्म करता है कि उसमें फ्रुक्टोज है। तो ये तुम्हारा डिटेक्शन हुआ कीटो ग्रुप का। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि फ्रुक्टोज में कीटो ग्रुप है और ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये जो टेस्ट हम लोग करते हैं बेसिकली सेलिवेनॉफ टेस्ट, तो वो डिटेक्शन करता है कीटो ग्रुप का। कोई भी अगर कार्बोहाइड्रेट में कीटो ग्रुप है तो ये टेस्ट को वो पॉजिटिव देगा। ठीक है, और यार एक हो सकता है डाउट हो कि Br2H2O ऑक्सीडाइज करता है, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप टॉप मोस्ट पे रहता है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे OH और यहाँ पे लास्ट में CH2OH रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब तुम Br2H2O का जो रिएक्शन कराओगे तो ये जो एल्डिहाइड का जो ग्रुप है ना वो तुम्हारा COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, COOH मतलब एसिटिक, मतलब एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोजाइलिक एसिड में। ठीक है, और वही जब तुम फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे सेकंड में यहाँ पे तुम्हारा C डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, C डबल बॉन्ड वो यहाँ पे रहता है और यहाँ पे CH2OH रहता है, तो यहाँ पे कीटो ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है एसिड में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फ्रुक्टोज ये टेस्ट नहीं देता है और ग्लूकोज देता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आगे आते रहेगा। ठीक है।